मैंने सोचा था कि 5 लाख रुपए कार में छुपा कर रखूंगा, लेकिन वो भी शानी निकली, मुझे ऑटो से भेज दिया। सूटकेस यहीं छुपा कर रखता हूँ। अरे वाह, लालटेन स्वागत के लिए तैयार है। शूटिंग की जगह लगती है। खंडहर। बिल्डिंग में मकड़ी के जाले जरूर होने चाहिए, उससे इफेक्ट आता है और डरावनी फीलिंग भी। अरे ये क्या, ये जमीन पर लकीरें कैसी बनी हुई है? क्या भूत भी कंचे खेलते हैं? पुरानी तस्वीर किसकी है? कोई है? हेलो? कोई नहीं है। फांसी का फंदा? लगता है यहाँ पर किसी ने खुदकुशी की है। मंजुलिका का पिटारा? ये तो खाली है। लो, लटक गई ना तस्वीर। ये भूतों को भी कील ठीक से ठोकने को नहीं आती। ओह, लगा कहीं चुड़ैल तो नहीं आ गई। वेरी स्मार्ट गर्ल, मेकअप अच्छा किया है। आई एम LKPD उर्फ कन्हैया लाल पोपटराम दुबे। ओह, सोशल डिस्टेंसिंग। नमस्कार। अच्छा, क्या तुम भूतों के साथ यहाँ धक धक डांस कर रही थी? पर मेकअप तुम्हारा थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ, आवाज बड़ी सेक्सी है तुम्हारी। तुम्हें अस्थमा की बीमारी है क्या? एक बात बताओ, ये क्या हाल बना रखा है? कुछ लेती क्यों नहीं? लुकिंग डिट्टो भूतनी है। टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करती हो? दांत बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा अस्थमा का पंप कहाँ है? रिलैक्स सुंदरी, इतने गंदे घर में रहोगी तो डस्ट एलर्जी, अस्थमा प्रॉब्लम होगा ही ना। तुम्हें इस घर की साफ सफाई करनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। चुप बैठ। ये अचानक चुड़ैलों की तरह क्यों चिल्लाने लग गई? क्योंकि मैं रेल वाली नहीं, रेल वाली चुड़ैल हूँ। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मेरी बात मानो लिसा, मुझे यहाँ रहने से बहुत डर लग रहा है। तुमने खुद देखा यहाँ क्या क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ रुकेंगे तो पक्का मारे जाएंगे। चलो यहाँ से निकलते हैं। कैसे जाऊं जग्गू? बिना नाना नानी को बताए कैसे जा सकते हैं? मैं मर जाऊंगा, उसके बाद जाओगी क्या? ठीक है, मेरे लिए एक काम करो, तुम नाना से बात करो, मैं नानी से बात करती हूँ, ठीक है? कुछ नहीं होने वाला। मुझे सनकी को समझाने का काम सौंप दिया। उस बुढ़ऊ से क्या बात करूं मैं? ये क्या कर रहा है? क्या चाहिए तुझे? देखिए नाना जी, इस घर में कुछ तो है। नहीं कुछ नहीं। मैं कुछ काम था तो मुझे शहर जाना है। आपकी जीप की चाबी चाहिए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। कौन कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ लीसा। चल। छोड़ दीजिए नाना। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। बैठ। मॉम यहाँ आ रही हैं आप लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मॉम ने आप लोगों की देखभाल नहीं की और आप लोगों को छोड़कर चली गई, लेकिन वो कभी खुश नहीं रही। उनकी शादी के 2 साल बाद ही पापा की डेथ हो गई। मेरी परवरिश उन्होंने अकेले ही की।
सोचिए उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या सहा होगा, फिर भी उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं ली और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं देखी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो फिर से शादी करें और उनकी सोनी जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाएं। अगर आप धीरे धीरे नाना जी, धीरे। हाय मॉम, कैसी हो? हम यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन नाना नानी मुझसे बात नहीं कर रहे। वो बहुत गुस्से में हैं, पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी। आई लव यू एंड आई मिस यू। अपना ध्यान रखिए। मुआ। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मैं तो जा रहा हूँ। क्या हुआ? भागने की तैयारी? नहीं नहीं, एक्सरसाइज। सूटकेस के साथ? बेवकूफ किसी और को बनाना। ओके, भागू नहीं तो क्या करूँ? तुम्हारे नाना का मौत का खेल देखो। क्या? वो गन से खेल रहे थे ना। हर छोटी छोटी बात पे डरा मत करो। मैंने कहा था ना, वो रिटायर्ड कर्नल है। कर्नल है तो बॉर्डर पर जाकर लड़े ना, रास्ते पर उस भले आदमी को डरा दिया। अगर ऐसी बात है तो ये बात उनसे जाकर कहो ना। वो तो मैं संस्कारी हूँ, इसलिए बड़ों का आदर करके बात करता हूँ। ओह, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। अरे सुन, तूने मेरा फोन देखा है क्या? हाँ, वो गलती से तुम्हारा फोन अपना फोन समझ के ले लिया था। ये लो, कब से कहाँ पर है, पता नहीं किसके मैसेज आ रहे हैं। सूटकेस भी बंद करना नहीं आता, इडियट कहीं का। मम्मी का मैसेज। अरे ये फोटो क्यों भेजी है? हाँ, ये क्या है? मॉम ने नानी को पहचाना नहीं? अगर ये नानी नहीं है तो फिर ये औरत कौन है? हाँ? नानी, एक बात बताओ, मॉम ने कौन से स्कूल से पढ़ाई की थी और वो कहाँ पैदा हुई थी? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरे जाने के बाद घर में कौन आया था? कौन हो तुम और दबे पांव क्यों चल रही हो? वो दरअसल मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। वो एक कारपेंटर है। वो यहाँ कल काम करने आए थे। अगर ऐसी बात है तो तुम मेन गेट से क्यों नहीं आई? यहाँ पीछे से क्यों आई? कोई नहीं आया था, जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम। एक औरत आई थी कारपेंटर को ढूंढते हुए। कोई औरत? हाँ,
आप पहले मेरे सवालों के जवाब दीजिए ना। अरे ए, उठ बे कुंभकर्ण की औलाद। मैं गीला क्यों हूँ? इतना पसीना क्यों आ रहा है? एसी क्यों नहीं चलाया? ये पसीना नहीं पानी है। तुझे उठाने के लिए कब से पानी मार रहे हैं। अब बता पैसे कहाँ इन हैं? लोगों को मैंने छुपा कर रखी हुई सूटकेस नहीं मिली। अबे बोल रहे पैसे कहाँ हैं? हाँ बताता हूँ, पहले तुम बताओ मुझे फोन किसने किया था? मैंने किया था। ओ, किस गधे ने कहा तुम्हें बात करने के लिए? कोई कमसिन खूबसूरत सेक्सी लड़की बात करती तो मजा आता। हाँ? हमारे बॉस को फालतू की बकवास सुनना अच्छा नहीं लगता। ओ हो। ओके ओके ओके, एक डाउट है, क्लियर करोगे? क्या तुम किडनैपर लोगों को भी इनकम पर टैक्स भरना पड़ता है क्या? जैसे कि एडवांस टैक्स, जीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह। क्या भूतिया जगह पर ऑफिस बना रखी है? उससे अच्छा सिटी में किसी पॉश बिल्डिंग में बनाते। अरे तुम्हारे एम्प्लॉयज को भी कितनी दिक्कत होती होगी। बहुत बकवास हो गई। पैसे किधर हैं? मेरा बेटा कहाँ है? ये क्या तेरे सामने तो बैठा है। ओ, मैं यकीन कैसे कर लूं? द मास्क पिक्चर मत दिखाओ, मेरे बेटे का चेहरा दिखाओ। ए, मास्क हटा। देख लिया? पैसा किधर है? मेरा बेटा किधर है? अरे तेरी तो। बेटा यहाँ है, पैसा किधर है? ये बेटा है, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? बेटा यहाँ है, पैसा किधर है? मेरा बेटा कहाँ है? ओ, तेरा बेटा इधर है, पैसा किधर है? बेटा यहाँ है, पर मेरा बेटा कहाँ है? अरे बेटा वहां पर है, पैसा किधर पे? बेटा वहां पर है, पर मेरा बेटा कहाँ पर है? अंकल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। बेटा वहां पे, पैसा किधर है? देखो, आपने गलत लड़के को किडनैप किया और बेकार में मुझे इतनी दूर तक दौड़ाया। ये मेरा बेटा नहीं है। बॉस, ये मेरी गलती है, मैंने गलती से किसी और को फोन कर दिया था। एक बेवकूफ कहीं के